देखिए, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का हल ज्ञात करेंगे। इसके पहले यदि आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखा है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स, यदि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ से आप पाँचों क्वेश्चन मतलब प्रश्न क्रमांक पहले के पाँचों क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। तो हमारे पास इसमें 3 सवाल दिए हैं। पहला है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा है 336 और 54। ये सेकंड क्वेश्चन में हमको दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद सिद्ध करना है कि जो संख्याओं का गुणनफल है ये एलसीएम गुणित एचसीएफ के बराबर होता है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला हमारे पास दिया हुआ है कि संख्या दी हुई है 26 व 91। तो पहले हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भाग विधि से निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहली संख्या है 26, तो 26 में भाग जाएगा 2 का, 13 बार गया। फिर 13 में भाग जाएगा किसका, 13 का ही जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 91 में भी भाग देके देख लेते हैं। तो 91 में देखिए 7 का भाग जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 बार। फिर 13 में 13 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 गुणित 13, 2 गुणित 13। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 91 का है 7 गुणित 13। अब यहाँ हमको पूछा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये सभी अभाज्य गुणनखंड का गुना। देखो 2 गुणित 13 गुणित, अब चूंकि 13 एक बार यहाँ भी है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ का 13 ये 7, इनका सबका गुणा कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। देखो 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक इसी प्रकार एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए दोनों में जो कॉमन संख्या रहती है वो एचसीएफ होता है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन जो है 13 है, तो 13 क्या हुआ, एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया 13। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि संख्याओं का जो गुणनफल है इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब संख्या हमारे पास है 26 गुणित 91, दोनों का गुना कर देते हैं। तो 26 गुणित 13 करने पर ये आ जाता है 2366। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम अब यहाँ पर जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है इनका 182 और 13, इनका भी गुणा कर लेते हैं। तो एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर, एचसीएफ है 13 गुणित एलसीएम है 182। इनका देखिए गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल का 2, 13 104 और 2 106 हासिल का 10 और 13 का 13 और 10 23। ये भी देखिए आ गया 2366। तो समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणित एचसीएफ। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ
गुणित LCM आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसी में पहले संख्या दिया हुआ है 510 व 92। इनका भी हमको HCF और LCM निकालना है और सिद्ध करना है कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका भी हम HCF और LCM भाग विधि से निकाल लेंगे। देखिए गुणनखंड विधि, यहाँ पर 510 में भाग जाएगा, सम संख्या है तो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंचे 10 बच गया 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। फिर यहाँ 5 है तो 5 का जाएगा, 5 25, 5 का 5, फिर जाएगा यहाँ पर 17 का, 17 तिया 91, 3 का 3। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स यह जो संख्या है 92 में भाग दे के देख लेते हैं। तो 92 में भाग दे देते हैं, तो 92 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8 बच गया 1, 2 छः का 12, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो 23 का 23। अब देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं दोनों संख्या के। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड में देखो ये 510, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, है ना। इस तरीके से इसको लिख देते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। इसी प्रकार हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 23, 2 गुणित 2 गुणित 23। अब देखिए यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या है, कॉमन संख्या है, वो हमारा HCF होगा। देखिए 2, ये 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये 2 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाकी तो कहीं कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। उसके बाद LCM, तो LCM देखिए 2 दोनों में है तो 2 आ गया, गुणित ये 3 भी आएगा, ये 5 17, उसके बाद ये 2 तो आ चुका है, तो ये वाला 2 और ये वाला 23, इन सब का हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये 3 संख्या का गुणा 30 हो गया, फिर ये 17 दूनी 34 गुणित ये 23। अब इनका आगे गुणा कर देते हैं, तो 30 का गुणा 34 में कर देते हैं, तो 0, 3 चौ 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 3 और 1 10, 1020 गुणित 23। फिर 23 का गुणा कर देते हैं आगे, ये हो जाएगा 23 शून्यम 0, 23 दूनी 46 की 6 हासिल का 4, 23 शून्यम 0 और 4 और 23 का 23। तो देखिए LCM क्या निकल गया, 23,460। अब हमको सिद्ध करना है कि जो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम संख्या का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, देखिए हमारे पास जो 2 संख्या दी हुई है 510 गुणित 92, इन दोनों का फ्रेंड्स गुना करते हैं हम। आप गुना करके देख लीजिए कागज़ में, ये आता है 46,920। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम LCM और HCF का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो LCM गुणित HCF, देखिए यहाँ पर जो LCM आया है वो आया है 23,460 गुणित, और HCF है 2, इसका भी जब हम गुना करते हैं तो ये भी होता है 46,920। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की जो राइट हैंड साइड की जो राशि है वो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM गुणित HCF से। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है एलसीएम गुणित HCF की, और यही हमको सिद्ध करना था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरा, है ना। इसीलिए सब्सक्राइब कर लिया करो ज़रा। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, मतलब दूसरे का तीसरा है 336 और 54। इनका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ऐसा सिद्ध करना है। तो देखिए, इसका भी हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 336 का गुणनखंड तोड़ दो, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 1 का 2 बच गया, 1 2 6 का 12 बच गया, 1 2 8 16, फिर बच गया ये सम संख्या 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग जाएगा यहाँ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, और फिर 7 का भाग जाएगा एक बार, है ना। इसी प्रकार अब जो दूसरी संख्या है 54 का भी भाग विधि से गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 बच गया, 1 2 7 14, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 9 27, फिर 3 का जाएगा, 3 3 9। अब देखिए, इनका हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 336 बराबर, इसका हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7, ठीक है। इसी प्रकार 54 का लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब फ्रेंड्स, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए, एचसीएफ, जो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो संख्या कॉमन है वो होगी। देखिए, ये वाला 2 कॉमन है हमारे पास, है ना। तो ये 2 आ जाएगा गुणित, अब ये 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं। अब देखिए, यहाँ एक 3 है तो यहाँ 3 है, ये 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 है पर यहाँ 7 नहीं, इसीलिए एचसीएफ हो जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में सभी संख्या आ जाएगी, पहली वाली तो सभी उतार देते हैं हम, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। उसके बाद देखिए, ये वाली संख्या में हमने ये 2 उतार चुके हैं, तो इसको नहीं उतारेंगे क्योंकि उतर चुका है। उसके बाद ये 3 भी हमने उतार लिए हैं, ये वाला एक बार, ये भी 3 नहीं लिखेंगे, बच जाएगा ये 3 और ये 3, तो 2 बार 3 लिख देंगे, 3 गुणित 3। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, और गुणित ये बच जाएगा 3 3 9, 9 7 63। इनका आपस में गुना कर देते हैं तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो जब इनका गुना करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 48 गुणित 63 बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 3024। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम संख्याओं का गुणा निकाल लेते हैं और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। तो संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी दी है, 336 गुणित 54। इन दोनों का गुना कर लेते हैं। तो दोनों का जब हम गुना करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है 18,144। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक उसी प्रकार एलसीएम और एचसीएफ का भी गुना कर लेते हैं, एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ हमारा 6 है और एचसीएफ है 3024। इसका भी गुणा करते हैं तो ये आता है 18,144। समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 क्या कहता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर 18,144। उसी प्रकार समीकरण 2 कहता है एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर 18,144। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा,
इसीलिए समीकरण 1 व 2 से संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल समझ में आया होगा। यदि गणित अच्छे लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ।